दोस्तों, यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि जैसे ही वो अपने तीसरे कार्यकाल में कदम रखते हैं और जिस दिन वो शपथ ले लेंगे उससे करीब 100 दिनों तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। इसी के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा जो देश के रंग रूप को पूरी तरीके से बदल देंगे। लेकिन इस चीज को अब थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा चुका है। उनका कहना है कि अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन ऐसे होने वाले हैं जहां पर कई बड़े काम किए जाएंगे। तो इसी अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इस नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम आपको डेली बेसिस पर एक प्रोजेक्ट के साथ अपडेट कराएंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि देश के अंदर एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट पर बड़े स्केल पर काम शुरू किया गया है। जहां आज की हमारी मेन खबर यह है कि अब भारतीय सेनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर तेजस MK2 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और तैयारी की जा रही है कि एक साल में करीब 16 से 20 तेजस को मैन्युफैक्चर देश के अंदर किया जाए सो दैट अब इनको एक्सपोर्ट करने का समय आ चुका है। और यदि आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये आज का सपना नहीं है बल्कि साल 1980 में भारत ने सपना देखा था कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली तेजस उसमें सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है। जहां इसको लेकर के इसको बनाने वाली कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि वो 2036 तक करीब 120 यूनिट तेजस MK2 फाइटर जेट भारतीय सेनाओं को सौंपने वाली है, क्योंकि कुछ समय बाद इंडियन फोर्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे मिराज 2000 और MiG-29 अपने रिटायरमेंट के समय के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे में जरूरत पड़ेगी हमें एडवांस फाइटर जेट की और अगर हम पहले से ही तेजस को बना करके नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर हमें इसको लेकर के कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। वैसे तो HAL की प्लानिंग है कि 2029 से 30 तक तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और देश के अंदर करीब 16 से 20 तेजस को एक साल के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाने की तैयारी है। भले ही इसके लिए कई यूनिट्स और सेटअप करनी पड़ जाए लेकिन अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है और ये सिर्फ साल 2029 और 30 तक की बात है। 32 और 33 तक करीब 24 प्रोडक्शन रेट किया जाएगा और इसे बढ़ा करके 50 तक भी ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत को तो शायद इतने फाइटर जेट की जरूरत ना पड़े, लेकिन भारत की तैयारी है कि जिस तरीके से हम अलग अलग मिसाइल्स और डिफेंस कंपोनेंट्स दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें तेजस का नाम भी शामिल हो जाए और भविष्य की इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तेजस का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। चाहे हम बात करें अफ्रीका की या फिर आसियान कंट्रीज की, लगातार यहाँ पर भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ते चले जा रही है। अगर हम कम कॉस्ट पर ऐसे फाइटर जेट इन देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो न ही इनके ऊपर लोड पड़ेगा और आसानी से अपनी सेनाओं को ये मजबूत कर पाएंगे एंड ओवरऑल इसका असर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहना है HAL के इस प्लानिंग पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सीरीज के एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो पाए।